श्रीहित राधा सुधा निधि जी। श्लोक 201। सेवा में गान युक्त भावना। मधुसूदन के घनीभूत अमृत भरे इस पूर्ण विचित्र और अनंत चरित्रों को मधुर से मधुर शैली से पुनः पुनः अनेक प्रकार से गाती हुई, उनके सुंदर केली भवनों का मार्जन करती हुई, चंदन और पुष्प रस से सींचती हुई, मैं कब उस रस सरोवर में डूबूंगी, मैं कब उस रस सरोवर में डूबूंगी। श्लोक 202। हमारी राधा रानी के रूप का वर्णन। कस्तूरी से अपने स्तनों पर अवर्णनीय विचित्र पत्रावली बनाने से पुण्यशालिनी तनु धारण करने वाली श्री राधा का मैं कब दर्शन करूंगी, मैं कब दर्शन करूंगी। श्लोक 203। प्रेम वैचित्री। महाराज वृषभानु के कुल की मणि रूपा किशोरी जी की जय हो, किशोरी जी की सदा ही जय हो, जो सदा आनंद की मूर्ति हैं, जो सदा आनंद में डूबी रहती हैं, जो साक्षात आनंद की मूर्ति रूपा हैं, महाप्रेम रूपिणी है और प्राकृष्ट मदन के लिए भी श्रेष्ठतम रस की प्रदाता है। अत्यंत प्रेम वैचित्र्य के कारण जो किसी क्षण शीतकार करने लगती हैं तो दूसरे ही क्षण अत्यंत कंपित होने लगती हैं, फिर किसी क्षण हे श्याम ऐसा प्रलाप करने लगती हैं और पुलकित होने लगती हैं। श्लोक 204। सेवा प्राप्ति की तीव्र इच्छा। जिन घनीभूत प्रेममय किशोरी के चरणों के नखों की चांदनी के प्रभा में स्नान करने से अंतकरण में कोई अवर्णनीय चमत्कारिणी भक्ति का उदय होता है, गोकुल राजकुमार के भी चित्त को हरने वाली वह किशोरी कब मुझे वेद शिरोमणि उपनिषदों का परम रहस्य रूप अपना दास्य देंगी। श्लोक 205। सर्वोच्च लक्ष्य की अनन्यता। श्री कृष्ण के कर कमलों द्वारा तुलिका से जिसमें अनुकूल चित्रों की रचना की गई, जो अनेक क्रीड़ा चतुर गोपियों के समूह में श्री कृष्ण से वंदित है, जो वेद शिरोरूपा उपनिषदों के हृदय में गुप्त भाव रीति से विद्यमान है, एकमात्र वही लास्य गति से लीला में नृत्य करने वाले श्री राधा के युगल चरण मेरी गति हो, श्री राधा के युगल चरण ही मेरी सदा गति करे। श्लोक 206। श्री जी के चरणों की अनन्यता। हे घनीभूता प्रेम रस प्रभा को बरसाने वाली, हे नवीन विकास से भरी महामाधुरी के साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ केली, श्रृंगार केली के वैभव से युक्त करुणा की सरिता, हे वृंदावन चंद्र के चित्त को हरण करने वाली सुफरित बंधन रूपा, हे नए कुंजों की चतुर नायिके, हे श्री राधे, आपके दास्य के भावोत्सवों में मैं बिक चुकी हूँ, मैं पूर्ण रूप से बिक चुकी हूँ। श्लोक 207। दास्य भाव की निपुणता। प्रिय सखी श्री राधा, प्रिय सखी श्री राधा प्यारी के शरीर में पसीने दूर से पुष्प चयन करने के कारण है, रति श्रम से नहीं, तथा स्तनों पर कांटों के चिन्ह हैं, न कि नखों के चिन्ह हैं।
माथे का तिलक पसीने से ही धुल गया है, रति क्रीड़ा से नहीं। अधरों की लाली फीकी पड़ गई है शीत पवन के कारण। ओ श्री राधिके, आपने स्वयं प्रियतम के संगम विहार की जो रचना की है, मैं उसे क्रूर हास्यपरायण सखियों से कहकर छिपाऊंगी, मैं सखियों से छिपाऊंगी। श्लोक 208। नित्य विलास की झांकी। क्या क्या मैं कभी प्रिया जी के मुख कमल का मधुपान करके अत्यंत प्रेमावेश में भरे हुए श्री कृष्ण रूपी मधुकर को निकुंज भवन में प्रवेश पाने के लिए बार बार श्री चरण कमलों में गिरकर प्रार्थना करते हुए देखूंगी, और उनके प्रवेश होने के बाद मधुर हास्यमयी चंद्रमुखी श्री राधा के मुकुलित दोनों स्तन रूप स्वर्ण कमलों को अपने नख के अग्र भाग से विदीर्ण करते हुए देखूंगी। क्या मैं देखूंगी कि लालजू आपसे प्रार्थना करे कि हे श्री जी, मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दीजिए, और जब उन्हें प्रवेश मिल जाएगा तो मैं आपके उस मिलन को देखूंगी। क्या मुझे भी कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा? क्या कभी मैं दर्शन कर पाऊंगी ऐसी लीला के? श्लोक 209। कल्याणमयी इच्छा। अरे बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये सब वही कुंजे हैं, वही अनुपम रास स्थल है, वही रति रंग श्री गोवर्धन है, परंतु हाय हाय, बहुत बड़ा खेद है कि श्री राधा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हे प्राणेश्वरी, इस कष्ट से मेरा हृदय सैकड़ों टुकड़ों में खंडित होकर कब बिखर जाएगा, कब बिखर जाएगा। श्लोक 210। धामवास की शैली। प्रत्येक कुंज में यही भाव आवे, इसी कुंज गह्वर कुंज में मोहनांगी श्री राधा की नवीन रति कला की कुशलता प्रकट हुई थी। ओहो, रस सागर रूपा श्री राधा ने इसी स्थल रास मंडल पर प्रियतम के साथ नृत्य किया था। इस प्रकार आपके चरितामृत की लहरों का बार बार स्मरण करती हुई इस श्रीवन भूमि में मैं कब चकित होकर फिरूंगी, मैं कब ऐसे चकित होकर फिरूंगी। श्लोक 211। श्री राधा का दिव्य ऐश्वर्य। हे श्री राधे, आपके श्री युक्त अधर बिंबों से नई नई अमृत माधुरी के करोड़ों सिंधु प्रकट होते रहते हैं। आपके नयनों से, आपके नयन कटाक्षों से कामदेव के करोड़ों अमोघ बाण चलते रहते हैं। आपके श्री स्तनों में अति उत्तम मद भरी रति कला का सार सर्वस्व करोड़ों प्रकार से शोभित होता है, और आपके श्री चरण कमलों से निरंतर दिव्य प्रेमामृत झरता रहता है। श्लोक 212। तत्सुखी सेवा भाव में अद्भुत कृपा की प्राप्ति। घनीभूत आनंद के रस में उन्मत्तता से भरे प्रेमामृत मूर्ति श्री राधा और मधुपति श्री कृष्ण को कुंज सैया पर नींद आने पर युगल के अति कोमल श्री चरण कमलों को दबाती हुई मैं सैया के निकट, क्या मैं नींद के झोंके से उनके चरणों को दबाऊंगी और खुद भी नींद के झोंके खाती खाती लुढ़क जाऊंगी? ऐसा कब होगा कि मैं आपके चरणों को चापूं, आपके चरणों को सेवा दूं और नींद के झोंकों में खुद भी डूबी रहूं। श्लोक 213। सेवा फल सर्व विस्मृति। यमुना तट पर विद्यमान
निकुंज में, जो कि श्री राधा के श्री चरण कमलों से अंकित और नवीन रस प्रेमामृत का समूह है। अत्यंत उदार भावना से भरा हुआ मेरा हृदय, जिस भावना में श्री वृंदावन के कुंज की सुंदर गलियों में ललित कला में चतुर और अतुल गंभीर अनुराग की एकमात्र स्वामिनी श्री राधा की मानसी सेवा करती हुई मैं अन्य सब कुछ भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। श्लोक 214 विप्रयोग श्रृंगार रस। नागर शिरोमणि श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ अति सुंदर काम कला में रत थे, किंतु निमिष मात्र के लिए स्वामिनी के अंक में उनको ना देखकर मूर्छित होकर दुख सागर में डूब जाना। श्रीप्रिया जी को धैर्य ना देने के कारण, ना बढ़ाने के कारण अपनी उस विह्वलता की दशा का मैं कब पश्चाताप करूंगी। श्लोक 215 श्रृंगार की पूर्णता। हे स्वामिनी जी, आप केवल वचनों से ही बार बार इनको हटा रही हैं, किंतु ये धृत श्रोमणी आपका पीछा किसी प्रकार छोड़ते ही नहीं हैं। अत आप अपने कुछ मंडलों का थोड़ा दर्शन करा दें, जिससे इनका कोमल चित्त इनकी आंखों से निकलकर स्थूल व गंभीर कुछ तट प्रांत में गिरकर चूर चूर हो जाए। श्लोक 216 ब्रजवास की तीव्र कामना। जहाँ प्रेम मूर्ति श्री राधा रानी के महामृत अथवा उनके भाव का वर्णन नहीं, उन सुंदर शास्त्र से मेरा क्या प्रयोजन, हमारा क्या प्रयोजन, अथवा उनका पालन करने वाले साधु पुरुषों से भी हमें क्या लेना। और तो और श्री राधा रहित वैकुंठ की शोभा से भी हमारा क्या प्रयोजन। किंतु करोड़ों जन्म भी लग जाएं, वृंदावन धाम के विषय में मधुर आशा ही चित्त में रहे। मेरे मन में, मेरे चित्त में वृंदावन धाम के प्रति मधुर आशा रहेगी। श्लोक 217 प्रेम वैचित्री। श्री कृष्ण प्रेम विरह, श्री राधा श्यामा श्याम, इन अनुपम रस भरे अक्षरों को प्रति क्षण जपती हुई, कभी अपने विशाल नेत्रों से उस जप में रुक रुक कर तार स्वर से उच्चारण करती हुई स्थूल मोतियों के समान अश्रु बिंदुओं की वर्षा करती हुई, प्रिया के आने के संभ्रम से चमत्कृत होती हुई, हर्ष भरे पुलकित रोमावली, श्री राधा हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। श्लोक 218 प्रेम के अनोखे भाव। हे प्राणधन श्री राधे, ब्रजराज नंद नंदन मोहन मूर्ति, मेरे चरणों में गिरकर दांतों के अग्रभाग में तिनका दबाकर कपट रहित अत्यंत चाटुकारी के शब्द कहा करते हैं। मैं आपके साथ उनका मिलन करा दूं, इस लक्ष्य से मेरा पीछा भी करते हैं। मैं उनके इस दैन्य व्यवहार से उत्पन्न उद्वेग का आपसे कैसे निवेदन करूं। श्लोक 219 युगल वर का नित्य विहार। वह चतुर जोड़ी श्री वृंदावन भूमि में लीला परायण होकर कभी गति में हंस की जोड़ी का अनुकरण करती है, कभी मयूरों के आगे उनके नृत्य भंगी का अनुकरण करती है, और कभी वृक्ष से लिपटी लताओं की नकल करते हैं। नकल करके
युगलवर आनंद से क्रीड़ा कर रहे हैं। श्लोक 220 युगल ज्योति का नित्य विहार। जिस युगल ने अपनी कांति से खिले हुए नील और पीत कमल की शोभा को चुरा लिया है, अपनी शोभा से नीले और पीले पुष्पों की, नीले और पीले कमलों की शोभा को चुरा लिया है, जो कालिंद नदी की सुगंधित व शीतल वायु का सेवन करते रहते हैं, वे सघन आनंद में नए नए रस से परिपूर्ण और मधुर से मधुर प्रेम का उद्गम स्थान है। ऐसी वह प्रेम का आश्रय रूप युगल ज्योति श्री वृंदावन में विराज रही है, श्री वृंदावन धाम में विराज रही है। श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे।